हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एसएससी जीडी मैथ्स के लिए क्लासेस आपको करा रहे हैं और ये क्लास केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनको गणित नहीं आता है। केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए एकदम आसान ट्रिक के माध्यम से हम क्लासेस को करा रहे हैं। आप जानते हैं हम परसेंटेज की क्लास चला रहे हैं और अभी तक हमने 8 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में ख़त्म कर लिए हैं। हर वीडियो में एक टाइप हम पढ़ते हैं। आज 9वीं वीडियो है ये और 9वां टाइप हम इसमें कवर करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे प्यारे दोस्त लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 9 को। और पार्ट 9 में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो चुनावों से संबंधित होंगे। चुनावों से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं और देखिएगा कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? अब इसी से आपको बताना है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। सबसे पहली बात, भाई 2 उम्मीदवार हैं तो मैंने एक बना लिया ए मान लो, एक बना लिया बी मान लो। ठीक है, या एक बना लेते हैं जे का मतलब जीतने वाला, एक बना लेते हैं एच का मतलब हारने वाला। ठीक है, और जीतने वाले को मिले मेरे भाई 54% मत। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 54% मत मिले जीतने वाले को। ठीक है, चलिए मैं फिर से बना रहा हूँ, G4 जीतने वाला और H4 हारने वाला। ठीक, इस जीतने वाले को जो मत मिले हैं वो कितने मिले हैं? तो वो 54% मिले हैं। 54%। ठीक है जी। जब एक बात बताओ, तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं, सॉरी, जो इससे पिछली वीडियो थी मैंने उसमें बताया आपको कि हर चीज़ दुनिया में 100% है। यानी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में जो वोट पड़ रही होंगी वो भी 100% ही पड़ी होंगी, है क्या नहीं? अब 100% में से जो जीता है उसे 54% मिली है। इसका मतलब जो हारा होगा उसे 100 में से घटा के मिली होंगी, हाँ या ना? तो अगर 100 में से मेरे प्यारे दोस्त मैं 54 को घटाऊंगा तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 46। क्या आएगा जी? 46। यानी 46% वोट किसे मिली होंगी? इस मेरे हारने वाले भाई को 46% वोट मिले होंगे। बोलो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? आप कहोगे हाँ जी यार, बात तो बिल्कुल सही है, इस हारने वाले को बेचारे को 46% वोट ही मिली होंगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे हाँ जी एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ये 54% मत प्राप्त करके और 640 मतों से जीत गया। अगर हम परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में बताओ मुझे कितनी मतों से जीत रहा है? तो भाई परसेंटेज में इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे और जो अंतर होगा उसी को कह देंगे हम कभी इतनी मतों से ये जीत रहा है। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज का अंतर निकाल लो, उतने ही मतों से जीत गया ये। ठीक, तो परसेंटेज 54 में से अगर मैं 46 घटाता हूँ मेरे प्यारे दोस्त तो कितना आंसर आएगा आप देखेंगे ज़रा। 54 में से 46 घटाने पर मुझे लगता है 8% आना चाहिए। ठीक है, 8%। बात क्लियर है जी? आप कहोगे हाँ जी एकदम क्लियर है। यानी 8% का अंतर आया परसेंटेज में। तो संख्या में कितने का अंतर आ गया देखना जरा। संख्या में अंतर आया है 6400 वोट का, सॉरी 640 का। यानी इस 8% का जो अंतर है, इस 8% की वैल्यू 640 है। समझ गया जी? अगर ये 640 वोट इसे मिल जाते तो दोनों बराबर ना हो जाते, सॉरी, तो ये नहीं जीत जाता, हारने वाला जीत जाता। ठीक है ना? चलो अब समझते हैं। 8% की हो गई तो 1% की कितनी होगी भैया?
मैंने बता रखा तुम्हें कि 640 और जो नंबर यहाँ पे है ना, इस नंबर को इसके वटे में लिख, देख रहे हो यानी 8 को, तो ये 1% की निकलेगी। 8 एकम 8, अट्टू बट्टू 64, तो 1% की वैल्यू निकल गई। 8 एकम 8, अट्टू बट्टू 64, 80। 1% की वैल्यू क्या निकली मेरे प्यारे दोस्त? 80 निकल गई। और टोटल कितने लोग ने वोट डाला था? 100% ने। तो 100 की वैल्यू कितनी भाई? 100 की वैल्यू 100 में 80 से कर दो गुणा, इसे 1% से गुणा कर दो एक पॉइंट की वैल्यू से, वो ये आंसर है। तो 8000 आ गया। यानी टोटल वोटर कितने थे मेरे प्यारे दोस्त? 8000 थे। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझा है। 8000 इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। इसी तरीके के सवाल हैं, बहुत टफ सवाल भी मैंने लिए चुनाव के, तो वो एकदम आसान था। अभी इसको थोड़ा सा ये अलग सवाल है, देखते हैं अभी, लेकिन हो जाएगा बड़े आराम से। देखते हैं क्या। एक चुनाव में एक्स उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 70% वोट प्राप्त हुए। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक एक्स नाम का बंदा है और जो वोट डले हैं ना, उनमें से कुछ खराब भी हुए और जो सही है ना उनमें से वैध हैं। उन वैध वोटों का 70% वोट किसे मिला है? इस एक्स को मिला है। खतरनाक है ये। इस एक्स को वैध वोटों का 70% मिला। चलो आगे समझते हैं। यदि कुल 20% वोट, यदि कुल वोटों में से 20% को अमान्य घोषित किया गया हो, यानी मैंने तुम्हें एक बात क्या बताई, पहले तो ये बताओ कि हर चीज़ 100%, और इस 100% में से मेरे प्यारे दोस्त 20% कैसे हो गए? अवैध। तो बचे कितने सही? सही बचे 80। और उन 80% में 80% नहीं बचेगा, टोटल 80 बचेगा। ठीक है। इस 80 में से भी मेरे भाई, इस 80 में से भी मेरे भाई इस 80 में से भी मेरे भाई ये जो है ना, ये जो है ये वाली वैल्यू, ये एक्स ने जो 70% लिए वो इस 80 में से ही लिए। 80 में से 70% लिए इसने। आगे बढ़ते हैं अब। और कुल वोटों की संख्या 6,40,000 है। तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात करो। ओहो, कुल वोटों की संख्या दे दी ये। यानी भाई अगर कुल वोटों की संख्या यह है, यानी कि 100% की वैल्यू है 64। 100% की वैल्यू कितनी हुई? 6,40,000। 6,40,000। ठीक। तो यहां से पहले तो हम एक काम करें, एक की वैल्यू निकाल लें। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बता रखा कि भाई जो ये नंबर होता है इससे लगा देते हैं भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये कट गई जी। तो 1% की वैल्यू क्या आई? 6400 आ गई। ठीक है जी। ये आई किसकी वैल्यू? 1% की वैल्यू, यानी एक नंबर की वैल्यू। तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 6400 में गुणा कर दो 80 की। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? आप कहोगे हाँ जी एकदम आ गई। 80% की वैल्यू निकल गई है। अब इस 80, ये जो वैल्यू आई है, ये पूरा बॉक्स में जो बंद है, जो मैं ये चौकोर बॉक्स बना रहा हूँ अभी लाल कलर से, इसमें जो बंद है ना ये वैल्यू, ये वाली, इसका 70% हमें बताना और सवाल हमारा धड़ाक से हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना। 80 गुणा 6400 का 70%। 70% निकालने का तरीका सीधा 70/100 लिख दो गुणा करके। इन 2 जीरो से काट दो भैया, 1 जीरो ये वाली काट दो और 1 जीरो हम इसकी काट दे रही, और बाकी बचे हुए की क्या कर दो? गुणा कर दो।
ठीक, बाकी बचे हुए की क्या कर दो, गुणा कर दो, और सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर वही हो जाएगा। तो देखो जब मैंने 8 की करी किस में गुणा, 6400 में, तो आंसर आया 51200। ठीक, इसके गुणा कर दी। अब इसमें गुणा और रह गई किसकी, 7 की। अब इस नंबर में 7 की गुणा करने को और रह गई। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की गुणा करते हैं, 2 जीरो तो आंगी आंगी, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पंजे 35। तो देख लो भैया 358400 जिस सवाल में आंसर में हो वही आंसर है, ये रहा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंथी सवाल हो गया ये, लेकिन भाई पेपर में आया हुआ ये सवाल। आगे बढ़े क्या, वीडियो को आराम से आप समझिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये चुनाव वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब पेपर से लिए हुए हैं, इसीलिए थोड़े से ये टफ आपको लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी पहले अवैध थे, लेकिन अब कई ने क्या करा कि भैया 8 ने वोट ही ना दिए। भैया अगर कुल 100 थे और 8 ने वोट ना दिए तो इसका मतलब 92 ने तो वोट दिए हैं। अब उन 92 की बात करेंगे हम। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे को 1100 मतों से पराजित कर दिया। भैया जीतने वाले ने कुल मतों का 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, भाई इसकी 48% निकाल लो। भाई इसका अगर मैं 48% निकालूं मेरे प्यारे दोस्त तो 48 ही आ जाएगा। तो हारने वाले को कुल का कितना मिला होगा, 52 मिला होगा। कुल की बात कर रहा है ना, कुल वैध मतों की बात कर रहा है, कुल की बात कर रहा है। अब दोनों का अंतर अगर मैं देखूं तो कितना, 4, और 4% की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1100। तो 1 की वैल्यू आ गई 1100/4। और मुझे चाहिए कितने की, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे सबकी चाहिए। तो कुल मतदाताओं की संख्या फिर से 100, और काटा मैंने तो ये 25 बार, 2500 तो आएंगे। 25 एकम 25 का 5 हासिल लगा कितना, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात क्लियर है, 27,500 कुल मतदाता थे इसमें। अब समझते हैं, मैं इसको भी नहीं मिटा रहा हूं, पहले आप समझिएगा। भाई इसने जो हमें ये 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया है ना, ये वाली लाइन बहकाने के लिए दे रखी है। देखो इसका कहीं यूज हुआ क्या हमारे इस पूरे सवाल में, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये बहकाने के लिए लाइन दे रखी है ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो। तो ऐसी चीज़ों से बचना है आपको, सही चीज़ पकड़नी है।
इसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित घोषित कर दिया। तो भाई कुल मत तो ये थे ना, इनका 48% लिया होगा, है क्या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है जी। जब कुल मत ये थे और इनका 48% इसने लिया, तो दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हराया, यानी दूसरा उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% ही लिया होगा, कुल मतों का। तो टोटल जो डिफरेंट आया दोनों में वो 4% का आया, और इस 4% की वैल्यू 1100 थी, तो 1% हमने बनाया अपॉन 4 करके और गुणा 100 करके हमने, क्योंकि टोटल मत 100 थे तो इसलिए 100 से गुणा करके आंसर निकाल लिया। थोड़ा टेढ़ा सवाल है लेकिन पेपर में आया हुआ मेरे प्यारे दोस्त, टफ जरूर है। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। टोटल होते हैं भैया 100, और 10 ने अपने वोट ही ना डाले तो कितने बचे? 90। तथा कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। इसका 10% खराब हो गया, यानी 10% जब खराब हुआ इसका, तो वोट बची केवल 81 सही हुई। 10% निकालूंगा तो 9 ही बचेगा। अब सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके, अब इसका 54% मत प्राप्त करा जीतने वाले ने, 81 का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है आपको। जब 1620 मतों से जीता है तो भाई इसने अगर 54 लिए तो हारने वाले को बेचारे कितने मिले होंगे? हारने वाले को कितने? 46, और दोनों का अंतर अगर देखें तो कितना बना? 8%। और 8% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, यहाँ कर रहा हूँ, 8% की वैल्यू है 1620 रुपया। तो 1% की कितनी बनी? बोलो बोलो। 1% की कितनी बनी? 1 मिनट, एक काम करें क्या, डायरेक्ट नंबर निकलता। चलो देखें यहाँ से भी, कुल मत पूछे है ना, तो डायरेक्ट नंबर निकालने में ही फायदा है। पहले 81 का 8% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 81 का 8% की वैल्यू इतनी, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो गई 1620 का 8 गुणा 81, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100 की कर दी हमने गुणा। अब काट पीट के आंसर बाहर निकालेंगे भैया, देखते हैं कटेगा या नहीं। 8 से काटा, 8 दूनी 16, ना जाने की 0, 8 से मत काटो फिर इसे, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और ये 4 चौका 16, ना जाने की 0, 4 पंजे 20। अब देखो 9 से कट रहा क्या? हाँ कटेगा। 9 निम्मा 81, और ये कटा 9 चौका 36, 4 बचा, 9 पंजे 45, ठीक है। तो यहाँ पर अलग कलर ले लेता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगी। क्या क्या बचा हमारे पास में? ऊपर बचा एक तो 45 बचा है ऊपर,
नीचे 2 बचा है, नीचे 9 भी बचा है, ऊपर 100 भी बचा है और 9 पंजे होते हैं 45 और 2 से इसे काटूंगा तो ये कटेगा 50 बार। 5 पंजे 25, 25 आया। परसेंटेज ये तो 1 पॉइंट की हो गई। हाँ जी, ये किसकी वैल्यू आई? 1 पॉइंट की वैल्यू। 25 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 250 और हमारे कुल जो वोटर थे वो कितने थे? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 100% की वैल्यू हो जाएगी 25,000 है ऑप्शन कहीं? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का है राइट आंसर। बस सवाल बहुत दमदार है ये। दिक्कत ये है कि एसएससी जीडी में आया हुआ है लेकिन सवाल में बहुत ज़्यादा दम है इसमें। ये CHSL और CGL के तनिया हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आई होंगी। ये सवाल वास्तव में दमदार थे और ये सारे के सारे सवाल पेपर के सवाल हैं मेरे प्यारे दोस्त। कोशिश करिए मैंने इनको समझाने की। अगर ये समझ में नहीं आए हों तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर से इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और कुछ इनका शॉर्टकट देखकर। हालांकि इनका ये शॉर्टकट ही बताया मैंने, इससे सरल तो ये ना हो सकें, ये बात आप ध्यान रखना। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।